नमस्कार। अगर सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने का सपना है तो ये सारी जानकारी आपके लिए ही है। इसमें हम एडमिशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से कि आखिर ये सैनिक स्कूल हैं क्या। देखिए, सैनिक स्कूल सीधे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंडर आते हैं और इनका एक ही मकसद है स्टूडेंट्स को नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मतलब कि सेना, नौसेना और वायुसेना में एक ऑफिसर के तौर पे करियर बनाने के लिए तैयार करना। पूरे भारत में 33 से भी ज्यादा सैनिक स्कूल हैं, तो मतलब मौके कई राज्यों में मिलते हैं। और हाँ, इनमें जो एडमिशन होता है वो मेनली क्लास 6 और क्लास 9 के लिए होता है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि सैनिक स्कूल क्या है, पर अब सवाल ये उठता है कि इनमें एडमिशन होता कैसे है। तो आइए एडमिशन के पूरे प्रोसेस को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरा एडमिशन का सफ़र जो है वो 5 मेन स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले तो ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, फिर एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद एग्जाम के रिजल्ट पर एक मेरिट लिस्ट बनती है। जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनका एक मेडिकल टेस्ट होता है और फिर जाके स्कूल में फाइनल एडमिशन पक्का होता है। इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा पड़ाव है एंट्रेंस एग्जाम। इसका नाम है AISSE यानी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। ये एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मतलब NTA हर साल जनवरी के महीने में कराती है और इसके लिए एप्लीकेशन भी NTA की ही वेबसाइट पर भरनी होती है। एडमिशन का प्रोसेस तो समझ लिया, पर असली खेल तो तैयारी का है। तो चलिए सबसे पहले क्लास 6 के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पर एक नजर डालते हैं कि आखिर पढ़ना क्या है। यहाँ एक बात पर खास ध्यान देने की जरूरत है। पूरा पेपर 300 नंबर का है और उसमें से 150 नंबर यानी पूरे 50% मार्क्स अकेले मैथ्स के हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि इस सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। बाकी इंटेलिजेंस, लैंग्वेज और जनरल नॉलेज ये तीनों 50-50 नंबर के हैं। तो तैयारी शुरू कहाँ से की जाए? अगर मेन टॉपिक्स को देखें तो मैथ्स में परसेंटेज, फ्रैक्शन जैसे टॉपिक जरूरी हैं। रीजनिंग में सीरीज और पैटर्न पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। लैंग्वेज में ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन की समझ बहुत काम आएगी और जनरल नॉलेज के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा। क्लास 6 के बाद अब बारी है उन स्टूडेंट्स की जो क्लास 9 में एडमिशन लेना चाहते हैं। आइए देखते हैं कि उनके लिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में क्या अलग है। क्लास 9 का एग्जाम होता है पूरे 400 नंबर का और यहां भी मैथ्स का दबदबा बिल्कुल कायम है। सोचिए 400 में से 200 नंबर मतलब आधे मार्क्स सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल साइंस और सोशल साइंस ये सभी सब्जेक्ट 50-50 नंबर के हैं। जाहिर है क्लास 9 के लिए टॉपिक्स थोड़े एडवांस हो जाते हैं। मैथ्स में आपको अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पे फोकस करना होगा। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिक्स को समझना जरूरी है और सोशल साइंस में हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी जैसे विषय आते हैं। अच्छा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न तो हो गया, पर इनके अलावा भी कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जिन्हें जानना हर स्टूडेंट और पेरेंट के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए अब जरा उम्र, फीस और स्कॉलरशिप की जानकारी पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एज लिमिट को लेकर नियम एकदम साफ है। क्लास 6 में एडमिशन के लिए स्टूडेंट की उम्र 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए और क्लास 9 के लिए ये लिमिट 13 से 15 साल है। अगर फीस की बात करें तो ये सालाना लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच हो सकती है। ये जानना जरूरी है ताकि परिवार पहले से ही इसकी प्लानिंग कर सके। लेकिन हाँ, फीस को लेकर एक अच्छी खबर भी है। जो योग्य स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मदद के ऑप्शंस भी हैं। SC/ST स्टूडेंट्स और डिफेंस में काम कर रहे जवानों के बच्चों के लिए खास स्कॉलरशिप और फीस में छूट भी मिलती है। तो ये थी सैनिक स्कूल में एडमिशन की पूरी कहानी। स्कूल का मकसद क्या है, प्रोसेस क्या है, तैयारी कैसे करनी है और फीस कितनी है, सारी जानकारी। अब जब सब कुछ सामने है तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या देश सेवा की इस पहली, बड़ी और प्रतिष्ठित चुनौती के लिए आप तैयार हैं?